नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 मई 2024 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12:55 पर बृहस्पति ने कृतिका नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र होता है, इसके द्वितीय चरण में प्रवेश किया और इस चरण परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। मेष राशि से उनका संचार समाप्त हो गया, वृषभ राशि में उनका संचार आरंभ हुआ और वर्ष भर ये इसी वृषभ राशि में संचार करते रहेंगे। अब 9 अक्टूबर को वक्री और 4 फरवरी को मार्गी होंगे। 14 मई 2025 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को रात्रि 10:35 पर यह मृगशिरा नक्षत्र, जो मंगल का होता है, उसके तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि से संचार समाप्त हो जाएगा। यानी 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का कालांश बृहस्पति का वृषभ राशि में रहेगा। बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब मिथुन लग्न और मिथुन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय? देखिए, जिन लोगों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है उनके ये पहले स्थान में 3 नंबर लिखा होगा, यानी इनका जन्म मिथुन लग्न में है, ये बात स्पष्ट है। और अगर किसी का जन्म किसी भी लग्न में हुआ हो, यानी यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, कर्क, सिंह, परंतु जहाँ 2 नंबर लिखा होगा वहाँ अगर चंद्रमा लिखा होगा तो वह व्यक्ति मिथुन राशि में पैदा हुआ है। मैंने मिथुन लग्न यहाँ 3 नंबर लिखा है, यानी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका, और यहाँ चंद्रमा भी लिख दिया, यानी मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर यह फलादेश मान्य है। तो जिनका जन्म मिथुन लग्न या मिथुन राशि में हुआ है उन पर ये फलादेश जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो प्रभावी होगा। और साथ ही साथ जिनका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और उनका बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जन्म पत्रिका में बैठा हुआ, उन पर भी यह फलादेश समान रूप से जीवन भर के लिए लागू होगा। और गोचर के ग्रह तो 1 वर्ष तक असर दिखाएंगे, बृहस्पति 1 साल तक असर दिखाएंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होकर द्वादश चले जाएंगे तो ये जो फलादेश मैं बता रहा हूँ ये जीवन भर में चलता रहेगा। अब देखिए, बृहस्पति मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए सप्तमेश और दशमेश होता है और ये द्वादश चलेगा। इस समय द्वादश भाव में खर्च के स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी त्रिक स्थान में बृहस्पति का गोचर है। तो यह गोचर खर्च की अधिकता करेगा, यानी बहुत अधिक खर्चा होगा, खर्च के कारणों से परेशानी अनुभव होगी। प्रायः द्वादश भाव में शुभ ग्रह का गोचर शुभ कार्यों में धन का व्यय कराता है। तो पूजा पाठ आदि में या शुभ कर्मों में, दान धर्म में ऐसे व्यक्ति का विशेष खर्चा होगा। और स्त्री और पिता के संबंधों में यह गोचर परेशानी देने वाला होगा, क्योंकि सप्तमेश और दशमेश होगा बृहस्पति का खर्च के स्थान में परेशानी वाले भाव में गोचर करना स्त्री और पिता के साथ संबंधों में कटुता उत्पन्न करेगा, परेशानी देने वाला होगा यह गोचर। रोजगार और व्यापार में परेशानी प्राप्त होगी। अपने दैनिक रोजगार और व्यापार में, नौकरी आदि में भी यह गोचर परेशानी देगा। परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से ऐसे व्यक्ति को रोजगार और व्यापार की शक्ति प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों में मान प्राप्त होगा, यानी जन्म स्थल से दूर यह गोचर आपको मान सम्मान और रोजगार की शक्ति उत्पन्न कराएगा, प्रभाव प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे इस गोचर में। तो बृहस्पति मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए सप्तमेश और दशमेश होकर द्वादश गोचर कर रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। मित्र दृष्टि से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को, मित्र बुध की कन्या राशि को देख रहे हैं। तो यह इस गोचर में
भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन आदि की प्राप्ति के योग बनाएंगे, यानी प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा इस दशा काल में, इस गोचर में। चल अचल संपत्ति की वृद्धि होगी। भारी स्थानों के संपर्क से सुख प्राप्ति भी मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति बाहरी स्थान में बैठकर पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो प्रॉपर्टी वगैरह के लिए यह गोचर शुभ है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए वाहन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मकान आदि का निर्माण होगा। माता को की तरफ से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। अब बृहस्पति द्वादश बैठकर सप्तम दृष्टि से छठे भाव को मित्र दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, मित्र मंगल की राशि को देखेंगे, तो शत्रु पक्ष में विजय और मान प्राप्त होगा। परंतु छठे भाव पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है। बृहस्पति शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, लेकिन छठे भाव में अगर गर्म ग्रह बैठेगा या गर्म ग्रह की दृष्टि होगी, शनि मंगल राहु की उपस्थिति या दृष्टि छठे भाव पर शत्रु पक्ष में विजय दिलाती है। इसलिए बृहस्पति विजय तो दिलाएंगे, लेकिन दानाई के साथ, नरमाई के साथ ये शत्रु पक्ष में प्रभाव रखते हैं। बड़प्पन के साथ शत्रु पक्ष में प्रभाव की सृष्टि करेंगे। अब बृहस्पति द्वादश में बैठकर नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, परंतु नीच दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। शत्रु शनि की मकर राशि को देख रहे हैं, नीच दृष्टि से देखेंगे तो जीवन की दिनचर्या में, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में यह गोचर परेशानी देने वाला होगा। पेट में उदर विकार की प्रबल संभावना होगी। बृहस्पति जीवन पर कभी कभी खतरा भी उत्पन्न करेंगे इस गोचर में, क्योंकि ये आयु का भाव है। आयु पर अगर किसी ग्रह की, आयु भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नीच आ रही है, उसका गोचर है, तो ये जीवन पर खतरा देने वाला होगा। और खर्च की विशेष अधिकता के कारणों से परेशानी अनुभव होगी। खर्च की अधिकता बनी रहेगी, इसके वेग को आप रोक नहीं पाएंगे इस गोचर में। तो यह गोचर मान सम्मान में कमजोरी भी महसूस कराएगा। इस गोचर में मिथुन लग्न, मिथुन राशि के व्यक्ति अपने मान सम्मान में कुछ कमी अनुभव करेंगे। तो द्वादश भाव में शुभ ग्रह का गोचर मिथुन लग्न, मिथुन राशि के लिए शुभ कार्यों में धन का व्यय कराएगा। शुभ मार्ग से धन का आगमन भी होगा। दान देंगे इस गोचर में, क्योंकि द्वादश भाव दान का होता है, खर्चे का होता है, बाहरी स्थानों का होता है, विदेश का होता है। तो विदेश यात्रा के योग, दान देंगे और तमाम तरह का खर्चा होगा, परंतु यह खर्च परेशानी भी उत्पन्न करेगा। स्त्री और पिता के साथ संबंधों में कटुता उत्पन्न होगी। दैनिक रोजगार और व्यापार में परेशानी होगी। नौकरी में कुछ परेशानी देने वाले होंगे। मान सम्मान में कमी करेंगे, परंतु प्रॉपर्टी, भूमि, वाहन आदि के क्रय करने की परिस्थितियां बनेंगी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे। माता की तरफ से सुखद समाचार, शत्रु पक्ष में विजय, परंतु दैनिक जीवन में यह गोचर परेशानी देने वाला होगा। कुछ परेशानी होगी, खर्च के कारणों से परेशानी होगी। स्त्री और पिता के कारणों से भी परेशानी अनुभव होगी। उदर में विकार की प्रबल संभावना, जीवन पर कुछ खतरे की भी संभावना होगी। कुछ दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी बीमारी की उत्पत्ति इस दशा काल में संभावित है। तो यह गोचर मिला जुला फल देने वाला है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लोगों के लिए। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, परंतु यह गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक ही रहेगा। उसके बाद बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, परंतु हर ग्रह, हर परिवर्तन कुछ अनुभव देकर जाता है जीवन में। यह गोचर भी आपको काफ़ी अनुभव देगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी जनपत्रिका का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।